अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर हम फुली कंपैरिजन करेंगे दोस्तों भाई। इन्फिनिक्स Zero 20 सेकंड नंबर पर है Vivo V25E। काफी ज्यादा सवाल आ रहे थे कि भाई कंपैरिजन चाहिए, तो दोनों फोन्स का स्पेसिफिकेशन वाइज कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर इन्फिनिक्स Zero 20 जो है वो तकरीबन 65 से 70 हजार की प्राइस में चल रहा है। 8GB रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज। और यहाँ पर Vivo V25E 80 हजार की प्राइस में लॉन्च हुआ है, 8GB 128GB वाला। अब दोनों फोन की टक्कर करके देखेंगे, दोनों में से बेस्ट फोन कौन सा रहेगा आपके लिए। तो वीडियो को कंप्लीटली देखेगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो इस न्यू वीडियो के साथ करते हैं भाई स्टार्ट। अब भाई सबसे पहले दोनों फोन्स के डिजाइनिंग की बात करें तो बैक से आप डिजाइनिंग देखेंगे दोनों की, तो यहाँ पर ग्लास बैक आपको मिलता है। दोनों में ही आपको प्रीमियम फीलिंग मिलेगी ग्लास बैक की, और कलर्स का डिफरेंस भी दोनों फोन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों में आपको बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्फिनिक्स में आपको 196 ग्राम का मिलता है और वीवो आपको 183 ग्राम का मिलता है। तो थोड़ा डिफरेंस है, वजन में इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इन्फिनिक्स में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है और वीवो में आपको प्लास्टिक फ्रेम ही मिल जाता है। मतलब कि आपको इन्फिनिक्स थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम मिलता है क्वालिटी के मामले। ओवरऑल यहाँ पर डिजाइनिंग दिखने के मामले में दोनों का अच्छा खासा डिजाइन लगता है। बैक से दोनों ही फोन्स आपको ठीक देखने को मिल जाएंगे। अब प्राइसिंग पर नजर डालें तो आपको 8GB 256GB वाला इन्फिनिक्स मिलता है 65,000 से 70,000 की प्राइस में। वैसे तो 60,000 की प्राइस में आया था, लेकिन ब्लैक पर बिक रहा है, प्राइस उतनी है 65,000 की प्राइस लगा लें तो आपको इन्फिनिक्स 8GB 256GB प्रोवाइड करता है। लेकिन Vivo आपको 8/128 प्रोवाइड करता है, साथ में 80,000 रुपए की बहुत ज्यादा प्राइस है। मतलब तकरीबन 12 से 15,000 रुपए का डिफरेंस बन जाता है प्राइसिंग का। अब आगे देखेंगे, फैसला फिर आपने ही करना है। दोनों में एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है नॉच टेक्नोलॉजी वाला। यहां पर इन्फिनिक्स में 6.7 इंचेस का डिस्प्ले, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन मिल जाती है। नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले थोड़ा बड़ा साइज वाला डिस्प्ले मिल जाता है, और Vivo में वही पुराने वाला डिस्प्ले मिलता है, साइज वही है दोस्तों। तो Vivo में भी आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर जो है वो नॉच टेक्नोलॉजी का मामला Vivo में मिलता है। दोनों में नॉच है, लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इन्फिनिक्स में मिलता है। थोड़ा स्मूथ टाइप डिस्प्ले मिल जाएगा, नया डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करता है, और थोड़े सैचुरेटेड कलर भी मिल जाते हैं। मतलब कि दोनों की ब्राइटनेस वगैरह तो ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन यूजिंग में थोड़ा सा स्मूथ आपको इन्फिनिक्स Zero 20 मिल जाता है। ये खैर बिल्कुल हकीकत है, और मैंने यूज भी किया इन्फिनिक्स Zero 20। वहां पर यूजिंग के मामले में काफी ठीक ठाक बेहतर फैसला आपने करना है। यहां पर अगर कैमरास की बात करें तो बैक पर दोनों के ट्रिपल कैमरा है, लेकिन मेन कैमरा में बहुत डिफरेंस है। इन्फिनिक्स का 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, सेकंड कैमरा 13 मेगापिक्सल, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का। और Vivo में आपको बैक कैमरा 64+8+2 मेगापिक्सल का मिल जाता है, लेकिन यहां पर इन्फिनिक्स में आपको फ्रंट कैमरा 60 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि आपको फ्रंट बैक 2K रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है इन्फिनिक्स। और Vivo में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। मतलब सेल्फी को बढ़ाया नहीं गया, कम किया गया यहां पर। तो आपको 1080p में ही वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट बैक देखने को मिलती है। Vivo में 4K एंड 2K का ऑप्शन नहीं मिलता, तो इन्फिनिक्स रिकॉर्डिंग के मामले में भी आपको अप क्लास मिलता है। तो रही परफॉर्मेंस की बात, तो दोनों में आपको MediaTek Helio G99 का प्रोसेसर मिल जाता है 6 नैनोमीटर वाला। मतलब कि आपको PUBG वगैरह आपको ज्यादा स्मूथ देखने को मिल जाती है दोनों ही फोन्स में। ओवरऑल PUBG की जो सेटिंग वगैरह है दोनों में ठीक मिलती है, स्मूथ में, अल्ट्रा HD में, हाई सेटिंग्स दोनों में ही प्ले कर पाएंगे। तो Helio G99 जो है वो 60,000 की प्राइस तक, 65,000 की प्राइस तक तो ठीक है, लेकिन 80,000 की प्राइस में Helio G99 Vivo में कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। आपको भी बहुत ओवर लग रहा होगा, ये हकीकत बात है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि Helio G99 80,000 की प्राइस में कैसा रहेगा। तो ओवरऑल आपको यहां पर मजीद बात करें तो आपको हेडफोन जैक भी मिल जाता है इन्फिनिक्स के फोन में, और आपको ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन भी इन्फिनिक्स में मिलता है। लेकिन Vivo में आपको ना ही हेडफोन जैक मिलेगा, ना ही ड्यूअल स्पीकर क्वालिटी आपको Vivo की बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती। मुझे पता है दोस्तों, Vivo के सभी फोन्स में स्पीकर जो है वो थर्ड क्लास मिलते हैं बिल्कुल। मतलब अगर साउंड भी तेज है तो क्वालिटी भी आपको अच्छी
नहीं देखने को मिलती। ये फायदा आपको इन्फिनिक्स में मिल जाता है। अब इन्फिनिक्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है और वीवो में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिखाई देगा। तो फिंगरप्रिंट दोनों की ठीक है, स्क्रीन वाला जिसको पसंद है वो स्क्रीन वाला यूज कर सकता है, साइड माउंटेड जिससे पसंद है। वैसे मुझे ज्यादा जो स्मूथ लगता है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मेरा पसंदीदा है वैसे, और आसानी से हम अनलॉक भी कर सकते हैं साइड फिंगरप्रिंट को। यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी दोनों ही फोन्स में मिल जाती है। दोनों फोन्स में 4500 mAh की बैटरी के साथ साथ 44 वाट का चार्जर आपको वीवो में मिलता है और 45 वोल्ट का चार्जर आपको इन्फिनिक्स में मिल जाता है। तो चार्जिंग में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों ही फोन्स चार्ज हो जाएंगे। 45 वोल्ट का चार्जर, 44 वाट का चार्जर, 1 वोल्ट का डिफरेंस है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। एंड्रॉइड 12 के साथ आपको दोनों ही फोन्स मिल जाते हैं और यूजिंग इंटरफेस भी दोनों में लेटेस्ट ही देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये का वीवो का। और उसके अलावा आपको स्पीकर भी ड्यूअल नहीं मिलते, कैमरा में भी इंप्रूवमेंट नहीं मिलती और हाई रिफ्रेश रेट भी नहीं मिलता। लेकिन जबकि यहाँ पर इन्फिनिक्स में 8 GB तो 56 GB ड्यूअल कैमरा में भी अपग्रेड मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर प्राइसिंग भी बहुत कम आपको देखने को मिलती है और एज कंपेयर टू डिजाइन भी प्रीमियम मिलता है वीवो से। अब फैसला भाई आपने करना है, वीवो V25e की तरफ जाना है, इन्फिनिक्स 020 की तरफ। तो आपके जो भी आपका फैसला हो वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।